कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों को क्लास सेकेंड सब्जेक्ट साइंस चैप्टर फर्स्ट चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ प्लांट्स। क्या नाम है बच्चों? चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ प्लांट्स। बच्चों हम लोग इस चैप्टर के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज ये हमारा इस चैप्टर का वीडियो नंबर लगभग 3rd है। ठीक है, इसके पहले 2 वीडियो जो यानी 2 लेक्चर्स हम लोग जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कितने टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं। पहला क्या पढ़े थे हम लोग? ट्रीज। अभी हम सबको एक्सप्लेन कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। ट्रीज पढ़े थे। दूसरा क्या पढ़े थे? श्रब्स पढ़े थे यानी झाड़ियाँ। तीसरा हर्ब्स पढ़े थे, HERBS हर्ब्स। चौथा क्लाइंबर्स पढ़े थे। पाँचवा क्रीपर्स पढ़े थे। 5 टाइप ऑफ प्लांट्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब एक एक करके हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि हम आप लोग फ्लो में आ जाएं और हम भी फ्लो में आपको ला सकें और आसानी तरीके से, ताकि आगे जो हम लोग मतलब क्या नॉलेज चेक एक्सरसाइज है उसको हम लोग जो करना चाह रहे हैं उसको करेंगे, तब आपका थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, तो बच्चों ट्रीज क्या था? ट्रीज वो बड़े बड़े पौधे थे, मतलब बहुत लॉन्ग ट्रीज थे जिनके उड़ी थे, मतलब बड़े बड़े पेड़ पौधे को, जैसे बनियन की ट्री, मैंगो ट्री, अशोक का ट्री, बड़े बड़े जितने पेड़ होते हैं बच्चों उनको किस कैटेगरी में रखा जाता है? ट्रीज में रखा जाता है। किस में? ट्रीज में। दूसरा था बच्चों श्रब्स यानी कि झाड़ियाँ। झाड़ियाँ आप लोग देखे होंगे, झाड़ियाँ कम से कम आप लोग देखें नीचे से लेके इतना बड़ा, मतलब दोनों आप हाथ, मेरे हाथ को देखो, इतना लगभग बड़ा, मतलब ना ही बहुत बड़ा ना ही बहुत छोटा। कितना बड़ा? इतना बड़ा, मिडिल में। श्रब्स मतलब झाड़ियाँ आप लोग देखते होंगे जो मतलब खरपतवार नहीं, खरपतवार तो छोटे में आ जाते हैं, हर्ब्स में आ जाते हैं, लेकिन जो श्रब्स होते हैं वो झाड़ियाँ, मतलब आप देखते होगे स्कूल वगैरह में, अपने स्कूल में ही देखोगे इतने बड़े बड़े लगभग पेड़ पौधे सजाए जाते हैं, जो एक मतलब झाड़ी लगाई जाती है ताकि अच्छा लगे, ब्यूटीफुल हो जाए, सुंदर लगे, इसके लिए। तो मतलब क्या, वो ना ही बहुत बड़ा होते हैं ना ही बहुत छोटा है, मिडिल में होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? श्रब्स यानी कि झाड़ियाँ। अब आता है लास्ट जो 3rd पढ़े थे हम लोग, हर्ब्स। हर्ब्स मतलब होता है खरपतवार, जो छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे हो बच्चों। क्या? बहुत ही छोटे छोटे, उनकी लंबाई ना ही बहुत बड़ी हो ना ही बहुत मिडिल हो, लेकिन क्या हो, बहुत छोटे छोटे होते हैं खरपतवार। जो आप लोग ग्रास वगैरह, घास वगैरह सुनते हो, उनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे बच्चों? हर्ब्स में रखेंगे। किस में रखेंगे? हर्ब्स में। हम लोग इसके एग्जांपल्स भी कई सारे पढ़ रखे थे, जैसे क्या, कोरिएंडर की लीफ, धनिया की पत्ती, छोटी इतनी बड़ी होता है ना पौधा, मिंट का पौधा हो गया, ये सब छोटे छोटे होते हैं बच्चों। तो ये सब किसके कैटेगरी में आते हैं? हमारे हर्ब्स के कैटेगरी में आते हैं। और हम लोग श्रब्स का एग्जांपल नहीं बोल दे रहे हैं। श्रब्स यानी झाड़ियाँ जो एग्जांपल्स होते हैं बच्चों, रोज का हुआ, हेबिस्कस का हुआ, गुड़हल वगैरह का, ये सब किस में आते हैं? श्रब्स में आते हैं। ठीक, अब बच्चों एक पढ़े थे क्लाइंबर्स। नाम से ये स्पष्ट है, क्लाइंबर्स मतलब ऐसे प्लांट जो क्लाइंब करके, चढ़ के कहीं, मतलब किसी का सपोर्ट लेकर के वो क्या करते हैं? ऊपर बढ़ते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे आपके यहाँ, मतलब आप लोग अगर ध्यान से देखो तो जो ग्रेप्स वगैरह का होता है, ग्रेप्स अंगूर की आप पेड़ नहीं देखे होंगे, बट मनी प्लांट्स एक होता है, मनी प्लांट्स को आप देखोगे ऐसे वो कहीं सपोर्ट पाएंगे, ऐसे पेड़ में ऐसे सांप की तरह ऐसे चढ़ जाएंगे और वो बड़े होने लगेंगे धीरे धीरे। तो उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? क्लाइंबर्स बोलते हैं। फिर लास्ट 5th नंबर का प्लांट्स है, टाइप ऑफ प्लांट्स है, वो है बच्चों क्रीपर्स। क्रीपर्स का मतलब ये होता है रेंगने वाला, मतलब ऐसे प्लांट जो ज़मीन पे ही ऐसे फैल जाएँ, किसी का सपोर्ट ना ले, ना ऊपर आए ना नीचे आए, उसी ज़मीन पे क्या ऐसे ढेर सारे फैल जाएं और अपने फ्रूट्स को दो। फॉर एग्जांपल आप लोग कद्दू, यानी कि इंग्लिश में पंपकिन कहते हैं, कद्दू का पेड़ आप लोग देखे होंगे, कोहड़ा वगैरह का, सरपुतिया वगैरह, वो सारे क्या होते हैं? ऐसे ज़मीन पे ही। करेला का, ये सारे पेड़ पौधे क्या होते हैं? ज़मीन पे ही रेंग जाएंगे, क्रीप कर जाएंगे, रेंग जाते हैं और अपने फ्रूट्स को देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग 5 टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ें। कितने टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बच्चों? 5 टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ें, जो ऑलरेडी हम लोग इसमें देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बच्चों देखें कि 5 टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं। अब हम लोग जो बच्चों आते हैं, ये आपके इस मतलब सारी ये टॉपिक ख़त्म हो गया टाइप्स ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ने से पहले, मतलब पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जो नेक्स्ट टॉपिक है, उसके पहले आपके बुक में कुछ नॉलेज चेक दिया हुआ है। नॉलेज चेक मतलब आप कहाँ तक पढ़ें, उसको अपनी नॉलेज को चेक करने के लिए कि क्या आप जितना पढ़ें उतना आपको आता है कि नहीं। ठीक है, तो नॉलेज चेक कह सकते हो एक्सरसाइज की तरह, जिस तरह आप क्वेश्चंस करते हो ना, उसी तरह कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको हमें करना है। तो बच्चों आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो हम लोग क्या करेंगे? नॉलेज चेक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में बच्चों? नॉलेज चेक यानी एक्सरसाइज समझ लो, KNOWLEDGE, नॉलेज।
नॉलेज चेक, CHECK, नॉलेज चेक। ठीक, ये हमारा था आज का जो टॉपिक है, मीन्स एक्सरसाइज है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और देखते हैं कि क्वेश्चंस में करना क्या है। क्वेश्चंस में करना क्या है ये पहले पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है सर्किल द ऑड वन आउट। क्या लिखा हुआ बच्चों, पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। लिखा गया है क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस क्या है बच्चों, क्वेश्चंस क्या कह रहा है ये देखते हैं। कह रहा सर्किल, CIRCLE, सर्किल मतलब क्या होता है बच्चों, गोला बनाना। आपको पता है ना, सर्किल करना, किसी चीज़ को गोला बना देना। सर्किल द ऑड, क्या लिखा हुआ है, ODD, ऑड मतलब यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, ऑड बता रहे हैं, ऑड वन आउट, वन आउट। देखो बच्चों, यहाँ ऑड कहने का मतलब ये नहीं है कि जो आप पढ़ते हो इवन नंबर ऑड नंबर, यहाँ पे ये कहने का मतलब ऑड का मतलब नहीं है। ऑड का मतलब एकदम विभिन्न, मतलब आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं हर एक क्वेश्चन में। उन 4 ऑप्शंस में से 1 ऑप्शन से कैसा है जो तीनों से डिफर करता है। मतलब जैसे मैं अगर आपसे बात करूं, आपको सिंपल बताऊं कि आपके पास अमरूद है, आम है, केला है, और आपके पास एक पेन है। क्या है बच्चों, अमरूद है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ छोटा छोटा समझाने के लिए। आपके पास क्या है बच्चों, अमरूद है, क्या है, अमरूद है, और क्या है, आम है, और क्या है बच्चों तीसरा, केला है, और एक जो चौथा है बच्चों वो पेन है। पेन मतलब कलम, जिससे हम लोग लिखते हैं, कलम लिख लेते हैं यहाँ पे, कलम। तो बच्चों ऑड का मतलब ये होता है कि इन 4, आपको कितने ऑप्शन मिले बच्चों, 1 ऑप्शन, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये। अब मैं बोलूँ इसमें से ऑड वाले को सर्किल करो, मतलब एक ऐसा इसमें चीज़ है जो एकदम अलग है। 3 तो एक तरह के होंगे, जो चौथा होगा वो अलग होगा, ऑड होगा। ऑड यहाँ कहने का मतलब यहाँ पे एक वर्ड था बच्चों, ऑड, ऑड मतलब डिफरेंट, एकदम अलग होगा, उसको सर्किल करो। तो आपके दिमाग में यहाँ पे देखो कितना अच्छा तरीके से समझ में आ रहा होगा ना कि सर अमरूद भी एक फल है, खाने वाला है, आम भी एक फल है, मैंगो खाने वाला है, केला भी एक फल है, फ्रूट है, खाने वाला है, लेकिन सर कलम, कलम तो लिखने वाला है। इसका मतलब अमरूद, आम, केला ये तीनों एक जैसे हैं। कैसे हैं बच्चों, ये तीनों एक जैसे हैं, समान है, इनको अलग कैटेगरी है। और जो चौथा ये कलम, ये तो लिखने वाला एकदम अलग हो गया ना, तो बच्चों यही ऑड है, यही ऑड है। इसका मतलब इसे आपको क्या करना है, सर्किल करना है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या कर देना, आपको सर्किल बना देना है। समझ में अब आया यहाँ पे बच्चों, ऑड का मतलब क्या होता है, ऑड मतलब डिफरेंट। आपको क्या करना है बच्चों, डिफरेंट बताना कि कौन उसमें सबसे ज़्यादा अलग है, डिफरेंट है। क्या करना है बच्चों, आपको डिफरेंट बताना, यानी कि कौन एकदम अलग है। ठीक, इतना समझ में आया। क्वेश्चंस का मतलब समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ आप लोगों को। क्वेश्चंस का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हमको नहीं लगता है डाउट होगा। तो बच्चों ये समझ में आ गया ना, ये मैं अभी इरेज करता हूँ, मैं समझाने के लिए बताया हूँ आप लोगों को। तो आपको समझ में आ गया होगा ऑड मतलब कहना क्या चाह रहा है। अब समझ में आ रहा है ना, आपको क्या करना है इस क्वेश्चंस में, क्या कह रहा है, सर्किल द ऑड वन आउट। आप 4 ऑप्शन दिया रहेगा आपको, इस क्वेश्चंस में दिया गया है 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शंस में आपको एक को सर्किल करना जो एकदम अलग है, ऑड है। समझ में आया ना, क्वेश्चन हमको नहीं लगता किसी को ऐसा नहीं है कि जिसे नहीं समझ में आएगा। समझ में आ गया कि क्वेश्चन में करना क्या है, आ गया ना। अब बच्चों आओ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों, पहला ऑप्शन है ट्रीज। क्या ऑप्शन है पहले बच्चों, ट्रीज, TREES, पहला ऑप्शन है ट्रीज। दूसरा है हर्ब्स, HERBS, हर्ब्स। तीसरा है श्रब्स, SHRUBS, श्रब्स। चौथा है बच्चों ट्रंक्स, TRUNKS। अब बच्चों आपके पास 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए, क्या बच्चों ये ऑप्शन नंबर ए, ये क्या है बी, ये क्या है सी, और ये क्या है डी। अब बच्चों इनमें से आपको जो सबसे डिफरेंट दिख रहा हो, आपको जो सबसे अलग दिख रहा उसे आपको सर्किल करना है, मतलब गोला बना देना है। तो बच्चों आइए हम बताते हैं आपको, हो सकता है अभी आपको ना समझ में आए, लेकिन मैं अभी जैसे जैसे आप याद करो, मैं पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ क्या कि बच्चों ट्रीज जो है, मतलब टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़े ना बच्चों। आप कितने टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़े हो, 5 टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़े हो, जिसमें से ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, 5 टाइप के
ट्रीज आपने मतलब टाइप्स के प्लांट्स आप लोगों ने पढ़ा। तो अगर आप लोग देख रहे होगे बच्चों, आपको याद होगा ट्रीज भी एक टाइप्स ऑफ प्लांट्स है, हर्ब्स भी एक टाइप्स ऑफ प्लांट्स है, श्रब्स भी एक टाइप्स ऑफ प्लांट्स है, लेकिन बच्चों ट्रंक्स एक टाइप ऑफ प्लांट्स नहीं है। अगर आपको याद हो तो मैं 5 ही हम लोग पढ़े थे बच्चों, क्या? एक तो ट्रीज पढ़े थे, दूसरा हर्ब्स पढ़े थे, तीसरा श्रब्स पढ़े थे, चौथा क्लाइंबर्स पढ़े थे, पांचवा क्रीपर्स पढ़े थे, और ट्रंक टाइप का कुछ टाइप्स ऑफ प्लांट्स में हम लोगों ने नहीं पढ़ रखा था। इसका मतलब ये एकदम अलग है। ट्रंक्स क्या है बच्चों? एकदम ऑड है, अलग है, और ये तीनों ABC ये तीनों क्या हैं? एक जैसे हैं। कैसे हैं बच्चों? एक जैसे हैं। इसका मतलब ट्रंक को क्या करना है? हमें सर्किल कर देना है, गोला बना देना है। ये एकदम ऑड आंसर है, ऐसे आपको सर्किल कर देना है, गोला बना देना। समझ में आया? किसी को कहीं डाउट? देखो कितना सिंपल है, कितना अच्छी तरीके से बता रहा हूँ ना, आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जा रहे होगे। सही है सर कि हमें आर्ट समझ में आ रहा सर, ये टाइप्स ऑफ प्लांट्स है, ये भी टाइप्स ऑफ प्लांट्स है, ये भी टाइप्स ऑफ प्लांट, लेकिन सर ये नहीं है, इसका मतलब ये एकदम अलग है। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? किसी को डाउट होना भी नहीं चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से बता रहा हूँ, आसानी तरीके से बता रहा हूँ कि आपको करना कैसे है। ठीक, यहाँ तक समझ में आता है? किसी को डाउट नहीं ना है? अब बच्चों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। किस पे आते हैं बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शंस क्या है बच्चों? पहले लिख लेते हैं। पहला है ग्रास। क्या बच्चों? GRAS, ग्रास। ये कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। ऑप्शन बी क्या लिखा हुआ बच्चों? ऑप्शन बी लिखा हुआ मिंट। ये भी एक प्लांट है बच्चों, MINT, मिंट। ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, फिर बच्चों आते हैं सी। क्या लिखा हुआ है? सी लिखा हुआ कोरिएंडर, CORIANDER। क्या है बच्चों? कोरिएंडर। ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, और जो लास्ट टाइप ऑफ प्लांट्स है वो क्या है बच्चों? वाटरमेलन। क्या है? WATER, वाटर, MELON, वाटरमेलन मतलब तरबूजा। ये कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब देखो बच्चों हम लोग क्वेश्चंस को समझते हैं। क्वेश्चन तो समझ गए हैं, 4 ऑप्शंस हैं आपको। इसमें से जो 1 ऑड है, यानी कि जो एक अलग है, उससे आपको क्या करना है बच्चों? सर्किल बना देना, मतलब गोला कर देना है। ये तो समझ रहे हो आप लोग। अब कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया बच्चों? अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ऑप्शन क्या क्या है? पहला ऑप्शन है ग्रास। क्या ऑप्शन है? पहले ग्रास है। ग्रास मतलब घास, छोटे छोटे प्लांट्स की बात कर रहा है। ठीक, एकदम छोटे छोटे घास। कितने बड़े बड़े होते हैं? इतने बड़े बड़े। इसका मतलब ये किस टाइप ऑफ प्लांट्स में आएंगे? हर्ब्स में। हर्ब्स में हम लोग पढ़े थे ना बच्चों, HERBS मतलब खरपतवार, ये छोटे में आएंगे। मिंट, बच्चों आपको बता दूं मिंट भी एक छोटा छोटा प्लांट्स ही है। क्या बच्चों? आपको मैं जब पढ़ा रहा था टाइप्स ऑफ प्लांट्स में हर्ब्स टॉपिक यानी कि खरपतवार पढ़ा रहा था, तो उसमें जो बच्चों एक मिंट यहाँ पे लिखा हुआ आपको, मिंट, ये भी छोटे छोटे प्लांट्स यानी हर्ब्स में आते हैं। जिस तरह ग्रास छोटे छोटे होते हैं, इसी तरह ये भी होते हैं। कौन? मिंट। यानी कि ये दोनों समान हो गए, ये दोनों तो अलग नहीं, ऑड नहीं है। फिर आते हैं बच्चों कोरिएंडर। कोरिएंडर बच्चों आपको शायद ना पता हो, भूल गए हो, लेकिन मैं उस टाइम बताया था। कोरिएंडर बहुत ही फेमस प्लांट्स का नाम है बच्चों। धनिया की पत्ती आप लोग देखते हो ना, उसी को इंग्लिश में कहते हैं कोरिएंडर। क्या कहते हैं बच्चों? कोरिएंडर। तो इसका मतलब आप लोग देखे होंगे धनिया की पत्ती कितनी बड़ी बड़ी होती है बच्चों, मतलब उसके प्लांट्स पौधे कितने बड़े बड़े होते हैं, वो भी ऐसे छोटे छोटे होते हैं, वो भी हर्ब्स में आ जाएंगे। इसका मतलब ग्रास, मिंट और कोरिएंडर ये तीनों एक जैसे। अब पक्का चौथा जो है वाटरमेलन।
बच्चों तरबूजा के जो प्लांट्स होते हैं ना, वो बच्चों ऐसे ज़मीन पे ऐसे क्रीपर्स, जो आप टाइप्स ऑफ प्लांट्स में एक पढ़े थे क्रीपर्स, मतलब फैल के ऐसे ज़मीन पे पड़ना, इस तरीके से ये पौधे अपने फ्रूट्स को देते हैं। तो वाटरमेलन क्या होता है बच्चों, ये क्रीपर्स टाइप ऑफ प्लांट्स में आता है, जो ज़मीन पे ऐसे फैल के तरबूजा फरता, मतलब फ्रूट देता। आप लोग देखे होंगे, आप शायद नहीं देखे होंगे, कोई बात नहीं। जो तरबूज होते हैं, वाटरमेलन होते हैं, ये कैसे ज़मीन पे फ्रूट देते हैं, ऐसे ज़मीन पे फैल जाते हैं। तो बच्चों ये सारे हर्ब्स में कैटेगरी में आते हैं, और ये आपके क्रीपर्स में यानी बड़े बड़े प्लांट्स में आते हैं, ऐसे ऐसे ज़मीन पे रेंग के फैलने वाले। तो बच्चों ये एकदम आपका ऑड हो गया। क्या हो गया बच्चों, इसको आप क्या करोगे, ऐसे सर्किल बना दोगे। क्या करोगे आप, इसे ऐसे सर्किल बना दोगे। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट? सर्किल को थोड़ा छोटा कर देते हैं, बहुत बड़ा बन गया सर्किल। ये आपका ऐसे, ठीक। तो इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कौन सा ऑड है, वाटरमेलन। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? अब बच्चों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। किस पे? क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पहले लिख लेते हैं सारे ऑप्शन को। ऑप्शन पहला है बच्चों पीपल। पीपल का पेड़ आप लोग सुने होंगे। क्या है पहला ऑप्शन? पीपल, PEEPAL, पीपल। ये कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है बच्चों? बनियन। आप लोग बरगद का पेड़ देखे हो ना, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? बनियन, BANYAN। क्या होता है? बनियन मतलब बरगद का पेड़। ये आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी। क्या है? कोकोनट। क्या बच्चों? COCONUT, कोकोनट। कोकोनट मतलब बच्चों नारियल का पेड़। जानते हो ना आप लोग? ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन क्या है? तुलसी। कौन सा पेड़ है बच्चों? प्लांट्स है तुलसी, TULSI। क्या है? तुलसी। और ये कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? अब देखो बच्चों, हम लोग सारे ऑप्शन लिख चुके हैं। क्या कि हम लोग सारे ऑप्शन यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं। अब हमें देखना है कि इसमें से और कौन है, सबसे अलग कौन है। तो बच्चों अगर आपको याद हो, मैं जब पढ़ा रहा था आपको टाइप्स ऑफ प्लांट्स में, अभी तो हम लोग एक ही टॉपिक पढ़े ना इस चैप्टर में, क्या? टाइप्स ऑफ प्लांट्स। तो जब बच्चों मैं आप लोग को टाइप्स ऑफ प्लांट्स को स्टडी करा रहा था, आपको पढ़ा रहा था, तो आपको याद होगा जो पीपल है, पीपल। पीपल मतलब क्या होता है बच्चों? आप लोग देखते हो कि पीपल का पेड़ होता है, जो हिंदी भी इसका पीपल ही है। बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, ये लंबे लंबे होते हैं, मोटे मोटे, काफ़ी थिकनेस होती है ना। तो इसका मतलब है किस कैटेगरी में आएंगे? टाइप्स ऑफ प्लांट्स में ट्री के कैटेगरी में आएंगे। मतलब बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं। हम लोग जो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स पढ़े थे, उसमें से क्या पढ़े थे बच्चों? उस प्लांट्स का नाम क्या पढ़े थे हम लोग उस टाइप में? ट्री पढ़े थे ना। हम लोग क्या पढ़े थे उसको? ट्री पढ़े थे। तो बच्चों पीपल जो है किसके कैटेगरी में आएगा? ट्री के कैटेगरी में आएगा। किसके कैटेगरी में? ट्री की कैटेगरी में आएगा। आगे चलें, बनियन। बनियन मतलब बच्चों बरगद का पेड़। बनियन का हिंदी क्या होता है? बरगद का पेड़। तो बच्चों आपको याद हो, मैं आपको बहुत आसानी तरीके से पढ़ाया था कि जो बनियन यानी बरगद के जो पेड़ होते हैं, ये काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। इनको भी हम किस कैटेगरी में रखते हैं? ट्री की कैटेगरी में रखते हैं। जो टाइप्स ऑफ प्लांट्स हम लोगों ने पढ़ रखा है वो इसमें ये किस कैटेगरी में आते हैं बच्चों? बनियन के, यानी मतलब ट्री के। बनियन जो बहुत लंबे लंबे पेड़ है ना, तो इनको भी किसके कैटेगरी में रखेंगे? ट्री के कैटेगरी में रखेंगे। ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, कोकोनट। कोकोनट मतलब नारियल का पेड़। आप सुने होंगे ना, नारियल का पेड़ देखे भी होंगे।
नहीं देखे होंगे कोई बात नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। जो कोकोनट होता है बच्चों, जो नारियल का पेड़ होता है, ये भी काफ़ी बड़ा बड़ा लंबे लंबे होते हैं, छोटे नहीं होते ये, ना इतने बड़े ना इतने बड़े, ऐसे नहीं होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। इनकी हाइट बहुत ही ऊंचाई इनकी बहुत ऊंचाई अधिक होती है। ठीक, बहुत लंबे लंबे होते हैं। इसका मतलब कोकोनट भी किसकी कैटेगरी में आएगा? ट्री की कैटेगरी में आएगा, बड़े बड़े प्लांट्स में आएगा। कौन? कोकोनट। अब तो आप श्योर हो गए होंगे इसका आंसर इसमें क्या है। ये भी ट्री के कैटेगरी में आ गया, ये भी ट्री के कैटेगरी में आ गया, ये भी ट्री की कैटेगरी में आ गया। चौथा आप लोग जानते होंगे तुलसी। आपके घरों में हो सकता है तुलसी हो, हमारे घर तो है। तुलसी बच्चों इतना ही बड़ा होता है, ये उसमें श्रब्स में आ जाएंगे, झाड़ियाँ में आ जाएंगे। इतने बड़े बड़े लगभग होते हैं, इतने बड़े मान लो, इतने बड़े बड़े, जिसमें क्या होता है हम लोग के घरों में मम्मी हम लोग की या फिर दीदी वगैरह पूजा पाठ करती हैं, उसमें ले जाके जल को डालती हैं, अब नमस्कार करती हैं। ठीक, तो बच्चों ये जो तुलसी है ये छोटे मतलब झाड़ियाँ में आ जाता है, और बाकी ये तीनों प्लांट्स पीपल, बनियान और कोकोनट ये बड़े बड़े में आते हैं, और ये जो तुलसी होता है ये छोटे में आता है। इसका मतलब ये तीनों ABC ये तीनों एक जैसे हैं। कैसे हैं बच्चों? एक जैसे हैं, और ये आपका एकदम अलग है। कौन? तुलसी। तुलसी आपका क्या बच्चों? एकदम अलग है, डिफरेंट है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका? किसको सर्किल करोगे? तुलसी को। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? तो बच्चों इस तरीके से हम लोग देख रहे थे 3 क्वेश्चंस पढ़े। एक क्वेश्चंस और है, लास्ट क्वेश्चंस है, उसको भी देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक में क्या क्या है। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के कई पार्ट्स हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके पहले हम लोग ये जो 4th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्न का, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो यानी कि हम लोग अब क्या करने जा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है बच्चों ग्रेप वाइन, मतलब अंगूर का पेड़, GRAPEVINE, ग्रेप वाइन। और ये आपका ऑप्शन नंबर क्या है बच्चों? ए। ऑप्शन नंबर क्या है? ए। अब बच्चों ऑप्शन नंबर बी क्या दिया हुआ देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ मनी प्लांट्स। कौन सा प्लांट्स बच्चों? मनी मतलब जो पैसा दे, मनी प्लांट। ऑप्शन नंबर बी क्या है? मनी प्लांट्स। तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब बच्चों जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है? पी प्लांट्स, मतलब मटर का पेड़। क्या कौन सा प्लांट्स है बच्चों? PEAP पी प्लांट। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या है बच्चों? सी। ऑप्शन नंबर क्या है? ये सी है। अब जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है वो है बच्चों पंपकिन। क्या है? PUMPKIN, पंपकिन। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या बच्चों? डी है। क्या ऑप्शन नंबर? डी। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन तो लिख लिए, अब हमें आंसर इसका समझने की आवश्यकता है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, तो आइए देखते हैं बच्चों। ग्रेप वाइन यानी अंगूर का पेड़ जो होता है, क्या होता है बच्चों? अंगूर का पेड़ जो होता है, ये बच्चों आप लोग देखे नहीं होंगे, हम देखे हैं। आप लोग शायद अंगूर का प्लांट ना देखे हों, ग्रेप का प्लांट्स। तो बच्चों ये कैसे होते हैं बता दूँ आपको। ये किसी का सपोर्ट लेकर के इनको जब कहीं ज़मीन में गाड़ा जाता है, जब ये बड़े होते हैं धीरे धीरे, तो इनको किसी चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और जब ये सपोर्ट पाते हैं तब ये प्लांट्स दूर दूर तक जाके ऐसे चढ़ के, चाहे दरवाजे का सपोर्ट हो, चाहे किसी दूसरे प्लांट्स का सपोर्ट हो, पा करके उस पर बढ़िया से ऐसे क्लाइंब कर जाते हैं, चढ़ जाते हैं। तो बच्चों ये किस कैटेगरी में आते हैं? टाइप ऑफ प्लांट्स के क्लाइंबर्स में आते हैं, मतलब चढ़ के ऐसे इनका
ये अपने फ्रूट्स को देते हैं। तो जो ग्रेप वाइन हुआ बच्चों, किसके कैटेगरी में आते हैं? किसके कैटेगरी में? क्लाइंबर्स के कैटेगरी में। किसके कैटेगरी में? क्लाइंबर्स के कैटेगरी में आते हैं। ठीक। मनी प्लांट्स बच्चों, जो मनी प्लांट्स है ना, ये भी एकदम ग्रेप्स की तरह मतलब क्लाइंबर्स के ही कैटेगरी में आते हैं। कौन? मनी प्लांट्स। जो मनी प्लांट्स होते हैं बच्चों, ये भी किसके कैटेगरी में आते हैं? उसी के कैटेगरी में आते हैं। किसके? ग्रेप वाइन, यानी कि अंगूर की तरह इनका भी मतलब प्रोडक्शन होता है। अब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है पी प्लांट्स, यानी कि मटर का पेड़। आप लोग देखे होंगे, इसे तो हमें समझाने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ बच्चों। जो मटर के पौधे होते हैं ना, आप देखते होंगे खेत में कैसे मटर देते हैं। पहले तो ये सरसों जो होता है, सरसों आपके खेत में बोया गया होता है, या फिर गेहूं वगैरह जो होता है, उनका सहारा लेकर के ऐसे क्लाइंब कर जाते हैं, चढ़ जाते हैं, और मटर क्या करते हैं लोग? देने लगते हैं। जिससे हमें पी प्लांट्स भी किस कैटेगरी में आ गया? क्लाइंबर्स के कैटेगरी में आ गया। किसके कैटेगरी में आ गया बच्चों? क्लाइंबर्स के कैटेगरी में आ गया। अब आपका लास्ट जो है पंपकिन। पंपकिन का हिंदी होता है बच्चों कद्दू, यानी कद्दू का पेड़ आप लोग देखे होंगे। ठीक है, ये क्या होता है पंपकिन बच्चों? ये रेंग के ऐसे कहीं भी लगा दो, ज़मीन पे फैल जाएंगे, किसी का सपोर्ट नहीं लेंगे, क्लाइंबर्स नहीं हैं। ये क्या हैं? क्रीपर्स हैं। क्रीपर्स मतलब ऐसे ज़मीन पे फैल जाएंगे, फैल के अपने कद्दू को यानी पंपकिन को, फ्रूट को हम लोगों को देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? हम लोगों को ये क्या करते हैं? फैल करके देते हैं। ठीक। तो बच्चों जो ग्रेप वाइन हो गया वो किस कैटेगरी में आया? क्लाइंबर्स के कैटेगरी में आया। मनी प्लांट्स भी किसकी कैटेगरी में आया? क्लाइंबर्स के कैटेगरी में आया। पी प्लांट्स जो है वो भी किसकी कैटेगरी में आया? क्लाइंबर्स के कैटेगरी में आया। लेकिन जो बच्चों पंपकिन है, कद्दू है, ये आपका क्रीपर्स की कैटेगरी में आया। किसकी कैटेगरी में आया बच्चों? क्रीपर्स की कैटेगरी में आया। तो ये आपका एकदम बिल्कुल अलग है, ऑड है, डिफरेंट है। तो इसको क्या करेंगे बच्चों? ऐसे सर्किल कर देंगे। क्या कर देंगे? इसे ऐसे हम सर्किल कर देंगे। ठीक। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? तो बच्चों इस तरीके से हम लोग इस सभी क्वेश्चंस को किए। क्या किए? इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग सलूशन देखें। कुछ है नहीं, बहुत ही आसान है। मैं पहले ही आपको एग्जांपल्स के माध्यम से समझा दिया था। इसमें करना क्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास। इन चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन, कोई ना कोई 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से समान होंगे, मिल रहे होंगे, जुल रहे होंगे, एक जैसे होंगे। लेकिन जो चौथा या फिर उनमें से कोई एक एकदम अलग होगा, जो क्या होगा? एकदम बच्चों इनसे अलग होगा, उसे हमें क्या करना है? सर्किल कर देना है, मतलब गोला बना देना है कि ये एकदम अलग है। और बाकी जो बच्चे 3, ये तीनों एक जैसे हैं। कैसे हैं बच्चों? एक जैसे हैं। और बाकी जो चौथा है वो एकदम अलग है, तो उसे हमें क्या करना है? सर्किल कर देना, मतलब गोला बना देना। ठीक। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? बच्चों इस तरीके से हम लोग इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किए। आइए थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार फिर जल्दी जल्दी। बच्चों पहला क्वेश्चन क्या था? ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रंक। तो बच्चों जो ट्रीज हो गया, हर्ब्स हो गया, श्रब्स हो गया, ये सभी टाइप्स ऑफ प्लांट्स में आते हैं। क्या बच्चों? टाइप्स ऑफ प्लांट्स में आते हैं। और जो ट्रंक हो गया, ये टाइप्स ऑफ प्लांट्स में नहीं आता है। इसका मतलब ये एकदम क्या था? ऑड था, जिसमें हम लोग क्या कर दिए? सर्किल कर दिए, गोला बना दिए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? ग्रास था, मिंट था, कोरिएंडर था, वाटरमेलन था। ग्रास भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, मिंट भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, कोरिएंडर यानी धनिया की पत्ती भी क्या होती है? बहुत छोटी छोटी होती है इनके प्लांट्स। लेकिन जो वाटरमेलन होता है बच्चों, वो ऐसे मतलब क्या, ऐसे देखा जाए तो मतलब ज़मीन पे ऐसे फैल के मतलब क्रीपर्स की कैटेगरी में आते हैं। इसलिए क्या हो गया? इनका ऑप्शन ऑड हो गया, एकदम अलग हो गया। अब बच्चों आते हैं हम लोग पीपल पे, बनियन पे, कोकोनट पे, तुलसी पे। तो पीपल का जो पेड़ होता है बच्चों, वो क्या होता है? बहुत ही बड़ा बड़ा होता है, ट्रीज की कैटेगरी में आता है। बनियन के जो ट्री होते हैं वो भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, ट्रीज के कैटेगरी में आते हैं। कोकोनट का जो ट्री हो गया, नारियल का पेड़, वो भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। और जो तुलसी है वो छोटे छोटे झाड़ियों में आते हैं, ऐसे ज़्यादा बड़ा ना ही ज़्यादा छोटा। इसलिए एकदम क्या था बच्चों? ऑड था, अलग था। अब लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेप वाइन यानी कि अंगूर जो होता है, ये क्लाइंबर्स होते हैं।
मनी प्लांट्स ये भी क्लाइंबर्स होते हैं, पी प्लांट्स ये भी क्लाइंबर्स होते हैं, लेकिन जो पंपकिन यानी कि बच्चों क्या कद्दू जो होता है ये क्या होते हैं, क्रीपर्स में होते हैं, मतलब फैल के ज़मीन पे फैल के फरते हैं, फ्रूट को देते हैं, इसलिए एकदम क्या है बच्चों, अलग है। क्या है, एकदम अलग है। ठीक, इस तरीके से बच्चों हम लोग इनको कवर किया। तो बच्चों नो डाउट आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नई एनर्जी के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बस आपको छोटा सा होमवर्क दे देता हूँ। आपका होमवर्क ये रहेगा बच्चों कि आज हम लोग जो क्या सॉल्व किए बच्चों, नॉलेज चेक जो हम लोग आज किए हैं, यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो नॉलेज चेक। ये सारे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, रिवीजन करके आना है। क्या करना बच्चों, इनका आपको रिवीजन करके आना है, याद करके आना है, एक बार दोहरा के आना है। ठीक, ये आपका छोटा सा होमवर्क है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।